व्यक्ति से ज़्यादा उनके लिए महत्वपूर्ण है सरकार बनाना। तेजस्वी जी वो इंसान हैं कि वो किसी भी कीमत पर वो फैसले नहीं लेते हैं जो फैसले हार का सामना देखना पड़े। किसी के जीजा, किसी के साला, किसी का बेटा, किसी का दामाद, किसी की पत्नी का मनोनयन हो रहा है आयोगों में। सर, आप लोग खटारा बोल रहे, उधर आप लोगों पर गाने का रीमेक बन रहा है और बताया जा रहा है कि कैसे जंगल राज था, अपराध था, हत्या होता था, लूट। इसको लेकर के क्या बोलेंगे? अभी तक कुछ क्लियर हुआ नहीं है, ऐसे तेजस्वी का दावा कर रहे हैं और मुकेश सहनी भी बोल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ वैष्णवी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन की बैठक हो चुकी है और चौथी बैठक तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर हुई थी। लेकिन एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया है और कहा गया है कि जो भी 15,000 से ज़्यादा वोटों पर हार चुके हैं, अब उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, उनके बदले कोई नए उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हैं। सर, जिस तरीके से कल बैठक हुई और तेजस्वी की ओर से बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि जो भी 15,000 से ज़्यादा वोट्स पर हारे हैं, अब उम्मीदवार बदल दिए जाएंगे, नहीं तो पार्टी का सिंबल बदल दिया जाएगा। तो नेता प्रतिपक्ष ने बैठक के बाद कोई प्रेस से बात ही नहीं की है और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी जी इंडिया गठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं। तेजस्वी जी वो इंसान हैं कि वो किसी भी कीमत पर वो फैसले नहीं लेते हैं जो फैसले दल के खिलाफ चला जाए यानी हार का सामना देखना पड़े। व्यक्ति से ज़्यादा उनके लिए महत्वपूर्ण है सरकार बनाना और जो भी फैसला नेतृत्व का होगा हर दल का एक एक कार्यकर्ता उसे स्वीकार करेगा और उस पर काम करेगा। हर की जिम्मेदारी मिली है। कोऑर्डिनेशन कमेटी में कई उपसमितियां हैं, उन उप समितियों पर भी जिम्मेदारी है। उसको अच्छा सा अनुपालन करने के लिए सबको टास्क दिए जा चुके हैं। घटक दलों के सभी नेता पहुंचे थे और इंडिया गठबंधन के सभी साथी बिहार के बदलाव को समझ चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेत हैं, मानसिक रूप से बीमार हैं, स्मरण शक्ति छीन सी गई है। 14 करोड़ आबादी वाला ये बिहार है। अब नीतीश कुमार जी के हाथों महफूज नहीं है। अभी फैमिली प्लानिंग चल रहा है जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में। किसी के जीजा, किसी के साला, किसी का बेटा, किसी का दामाद, किसी की पत्नी का मनोनयन हो रहा है आयोगों में। वो नीतीश कुमार जी के अचेतता का प्रतीक है। उनके विस्मरण हो चुकी उन यादाश्तों का भी प्रतीक है जो कभी एक निर्णय लिया करते थे। जनता दल यू का हर व्यक्ति इन दिनों चिंता में है, मर्माहत है कि आगे क्या होगा, क्योंकि एक ऐसा खंभा जो बीच का खंभा जो कभी अपने पैरों पर अकेले सरकार बनाने का कभी न सोचा न कभी जनता ने आशीर्वाद दिया। तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद भी परिस्थितियों के ही मुख्यमंत्री बने रहे और परिस्थितियों के मुख्यमंत्री बनकर के बीच में खंभा के रूप में कभी इधर कभी उधर से सहयोग लेकर करके सरकार चलाए। पर वो खंभा अब खामोश होने की स्थिति दहलीज पर पहुंच चुका है। जब वो खंभा खामोश होगा तो फिर दल का भविष्य क्या होगा, एक बड़ा सवाल है। इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता इन्हीं बातों को लेकर करके आगे बिहार के हित में, आम आदमी के हितों को ध्यान में रख करके आगे बढ़ चुका है और जनता परिवर्तन के पूरे मूड में है। अब नहीं चाहिए खटारा सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, अपराध को संरक्षित करने वाला, बिहार की कानून व्यवस्था को पूरी तरह से तिलांजलि देने वाला ये सरकार अब नहीं चाहिए। ये जनमानस की भावनाएं हैं। तो आपने जो कहा, तेजस्वी जी निश्चित तौर पर नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ एक कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी उनके कंधों पे है। तो उनकी पूरी कोशिश है कि जो जन भावनाओं के अनुकूल हो, जिस पर आसानी से लोग विश्वास करें और चुनाव जीत करके आए, इन लोगों के संदर्भ में उनकी एक राय है और वो राय अक्षर सा अनुपालन हो और लोग एक प्रचंड बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व बने, ये सबकी चाहत है। इधर आप लोग खटारा बोल रहे, उधर
आप लोगों पर गाने का रीमेक बन रहा है और बताया जा रहा है कि कैसे जंगल राज था, अपराध था, हत्या होता था, लूट होता था। जंगल राज बगल में जहाँ उनको नहीं दिख रहा है, उत्तर प्रदेश में जहाँ सुप्रीम कोर्ट कहा है कि जंगल राज है, नहीं दिख रहा है। बिहार में 5 बजे शाम से ही गोलियां दागी जा रही है घरों में घुसकर, वो उनको दिख नहीं रहा है राक्षस राज वालों को। सेंटर होम में जो लड़कियां आप बीती अपने दर्दों को बयां किया था, वो अपमानित होने वाला क्षण बिहार का हर व्यक्ति शर्मसार हुआ था। उसके नायक और संरक्षक कौन था? सरकार ही थी। सृजन मामले में 16,000 करोड़ रुपया डकारे गए। सृजन के आचार की खूबियों की बखान कौन करते थे? सरकार के मुखिया करते थे। सृजन ऐसा निकला संस्था कि उसके लिए सरकारी खजाने खोल दिए गए। इन्वेस्टिगेशन चला, लेकिन मेन कल्प्रिट को आज तक नहीं पकड़ा गया, इसलिए कि सत्ता में पार्टी साझेदार हैं लोग। ये सारे सवाल हैं। भ्रष्टाचार तो सर चढ़ करके बोल रहा है, पंचायत से लेकर के मुख्य सचिवालय तक, मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर के जाति प्रमाण पत्र तक, बिन पैसे के काम नहीं होते। ऐसे राज्य से मुक्ति बिहार के अवाम चाह रहे हैं। सीएम फेस को लेकर के क्या बोलेंगे? अभी तक कुछ क्लियर हुआ नहीं है। ऐसे तेजस्वी दावा कर रहे हैं और मुकेश सहनी भी बोल रहे हैं कि 200 पार तेजस्वी और मुकेश सहनी की सरकार। तो सबको पता है, बताने की क्या ज़रूरत है। 2020 में चेहरा कौन था? नेता प्रतिपक्ष कौन है? कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन कौन है? बड़ी पार्टी कौन है? सब बताने की ज़रूरत है। सब ऑलरेडी सामने है। कांग्रेस तो अभी कुछ भी क्लियर नहीं कर रहा। कांग्रेस अध्यक्ष का शायद आपने कल बात नहीं सुनी। पत्रकारों ने जब घेरा पूछा तो उन्होंने कहा कि पत्रकार साथियों की एक उत्सुकता है, मैं भी जानता हूँ उत्सुकता क्या है। जो आपके मन में भाव है होना वही है, समय का इंतजार करिए। बचा क्या? तो क्लियर है सब कुछ ऑलरेडी ऑल चीज़ें सब कुछ स्मूथली एस्टेब्लिश्ड है, काम चल रहे हैं। नया बिहार तेजस्वी सरकार पूर्ण बहुमत अब की बार यही परिकल्पनाओं के साथ गली मोहल्ले टोले सब जगह गुंजमान स्थितियाँ यही है, तेजस्वी जी तेजस्वी जी तेजस्वी जी। उसी चेहरे को लेकर लोग आशान्वित भी है और गौरवान्वित भी है। अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है, ऐसे में बहुत सारे नाम पे चर्चा हो रही है। मंगनी लाल मंडल हो या फिर मेहता जी हो। चर्चा एक अलग विषय है। मीडिया किन नामों की चर्चा चलाती है वो उनका विषय है। नेतृत्व का निर्णय क्या होता है वो अलग विषय है। नेतृत्व के निर्णय के कट डाउन शुरू हो गया है। अब सीधे तौर पर जो खुल करके निर्णयों के परिणाम आएंगे, अध्यक्ष पद के कट डाउन शुरू हो गए हैं। नॉमिनेशन कल होगा 11 बजे। सब कुछ आप देख लेंगे, जो होंगे वही अध्यक्ष होंगे जो नॉमिनेशन करेंगे। अब इसमें कयास लगाना, इसमें नामों की चर्चा करना चलता है राजनीति में। कोई जब चुनाव होता है तो ये फलना मुख्यमंत्री बन रहे हैं, चिल्ला मुख्यमंत्री बन रहे हैं, फलना मंत्री बन रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली निर्णयों के बाद जिनके नाम आते हैं मुहर वहीं लगती है। और आखिरी सवाल है, प्लेन क्रैश कल हुआ अहमदाबाद में, उसको लेकर के राजद की क्या प्रतिक्रिया? इतने लोगों की जान चली गई। लोगों ने कल ही कहा ये दुखद और हृदय विदारक कल जो घटना अहमदाबाद में हुई, 200 से अधिक लोगों को यात्रा कर रही विमान कल क्रैश कर गया। पूर्व मुख्यमंत्री के साथ साथ कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई है। हम लोग कल से ही इस पर अपना एक संवेदना, एक दुख प्रकट करने का जो भाव था कल आया है पार्टी के तरफ से भी और नेतृत्व की तरफ से भी, वह दुखद है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं उनके परिजनों को धैर्य और साहस दें और दुख सहन करने की शक्ति भी दें। जो कोई घटना विचलित किया है देश को, जिस जगह पर गिरा है सिविलियन ने भी मौत को गले लगाया है। एक अफरा तफरी का माहौल बना था, चारों तरफ चिक्कार था, अपनों को खोने का गम था। अहमदाबाद की घटना ने देश को दहला करके रख दिया है। निश्चित तौर पर प्लेन क्रैश में मारे गए लोग हमारे थे, हमारे देश के थे,
लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं है। भगवान उनको ऊंचा मुकाम दें, जहाँ भी ईश्वर उनको रखना चाहें अपने चरणों में स्थान दें। यही हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, परिजनों को धैर्य और साहस उनको दे कि दुख को सहन कर सकें। इस वक्त आप सुन रहे थे शक्ति सिंह यादव को एक्सक्लूसिव देशवा न्यूज़ पर, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया आरजेडी का दावा है कि तेजस्वी ही सीएम फेस होंगे और ये सब कुछ क्लियर है और कांग्रेस भी क्लियर कर चुकी है। इस खबर को लेकर के आपका जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहें देशवा न्यूज़।